हेलो यूट्यूब फैमिली, आज हम बात करेंगे कि आप आपके लिए परफेक्ट एंड प्रॉपर डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं ताकि आपका जो फिटनेस गोल है उसे आप बड़ी आसानी से अचीव कर पाएं। लेकिन कोई भी चीज़ को सही करने से पहले आप गलती कहाँ पे कर रहे हो उसे जानना और सुधारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट फॉलो करने के टाइम जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो वो ये है कि आइदर आप जिम ट्रेनर से कोई भी रैंडम डाइट लेके फॉलो करते हो, नहीं तो भाई आप ऑनलाइन से किसी और की डाइट प्लान है ना उसे फॉलो करने की कोशिश करते हो। तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? क्योंकि भाई हर इंसान अलग होता है, उसका कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी अलग होता है, क्योंकि उसका फिजिकल एक्टिविटी अलग होता है, उसका करंट कंडीशन अलग होता है, उसका मेटाबॉलिज्म अलग होता है, तो सारे चीज़ें अलग होती है। तो डाइट एक कैसे हो जाएगा? पहले हम बात करेंगे कि आप सही तरीके से कैलोरीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलोरी कैलकुलेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ मैथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। ये बस किया जाता है एक ऑन एन एवरेज आपका जो बॉडी है ना उसको कितने कैलोरी की जरूरत है ये जानने के लिए। तो एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि भाई आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है, 2000 है, 1800 है, 1500 है, 1000 है, 3000 है, कितना है। तो इसके लिए कैलोरी कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और कैलोरी कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका जो है TDEE, मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, और इसको हम बेसिकली मेंटेनेंस कैलोरी भी बोलते हैं। मतलब अभी आपका करंट कंडीशन जो है उसे मेंटेन करने के लिए आपको इतना कैलोरी चाहिए। लेकिन TDE कैलकुलेट हम करेंगे कैसे ना, इसके लिए पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा BMR, मतलब बेसाल मेटाबॉलिक रेट। यहाँ पर मैं BMI की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेसाल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR। और ये BMR है क्या? BMR का मतलब जब आप इनएक्टिव हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं या फिर चुपचाप बैठे हैं, तो वो कंडीशन में आपको जिंदा रखने के लिए आपके बॉडी को कितना कैलोरी चाहिए उसे हम बोलते हैं BMR। और उस BMR के साथ जब आप आपका एक्टिविटी लेवल को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके निकल के आएगा आपका TDEE। और ये बहुत आसान है, आपको मैन्युअली कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है सिवाय एक मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि BMR कैलकुलेटर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और एक्टिविटी लेवल का चार्ट उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप BMR कैलकुलेट कर दीजिए, अपना एज, हाइट, वेट, ये सारे चीज़ें, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो डालने के बाद वो आपका जो BMR है वो दिखा देगा। उसको लाके आपको आपके एक्टिविटी लेवल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आपको आराम से आपका जो TDEE है वो मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर ही ज़्यादातर लोग गलती करते हैं जब हम हमारा एक्टिविटी लेवल को चूज करते हैं, क्योंकि हम सबको हमेशा लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। इसलिए लोग करते क्या है ना, हाई एक्टिविटी लेवल चूज कर देते हैं, इसलिए उनका जो कैलोरी कैलकुलेशन है वो गलत हो जाता है, कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा दिखाता है, इसलिए वो जब उसे फॉलो करते हैं उनका फैट लॉस नहीं होता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आप सिर्फ नॉर्मल वॉकिंग या जॉगिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1.2 से ही मल्टीप्लाई करना है आपका BMR। अगर आप बिगिनर हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं, तो यहाँ पर आपको 1.35 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आप 3-4 साल से जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे कि हाई वॉल्यूम एक्सरसाइज, ड्रॉप सेट, सुपर सेट, जायंट सेट्स, ये सब कर रहे हैं और हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करते हैं, तो आपको यहाँ पर 1.55 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, एथलीट हैं और दिन में 2 बार ट्रेनिंग करते हैं, हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग करते हैं, तब आपको 1.75 के साथ इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आता है सेकेंड स्टेप, यानी कि जब आपने कैलकुलेट कर लिया है अपना TDEE यानी कि मेंटेनेंस कैलोरी, उसके बाद आप आपके गोल के अकॉर्डिंग कैलोरीज को कैसे एडजस्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पर फैट लॉस करना है तो आपको पहले सिर्फ 200 कैलोरी ही कम करना है, एकदम से कम नहीं कर देना है। बंदे क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी, भाई हमारा जल्दी फैट लॉस हो जाएगा, चलो डाइट स्टार्ट करते हैं 1000 कैलोरी से। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसे करेंगे तो कुछ दिनों तक फैट लॉस होगा, उसके बाद फैट लॉस बंद हो जाएगा और ऊपर से आपका बहुत ज़्यादा मसल लॉस भी हो जाएगा और आप स्किनी फैट बन जाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ 200 कैलोरी कम करना है और ये तब तक मेंटेन करना है जब तक आपका फैट लॉस रुक ना जाए। ये नहीं कि भाई हर हफ्ते 200 ही कम करते जाना है, ऐसा भी आपको नहीं करना है। अगर एक हफ्ते के बाद आपका फिर भी फैट लॉस हो रहा है, चल रहा है, तो फिर और कम करने की क्या जरूरत है, उसी में ही कंटिन्यू कीजिए। जब आपको लगेगा कि नहीं भाई अब मेरा कम नहीं हो रहा है, फैट लॉस कम नहीं हो रहा है, वेट मेरा कम नहीं हो रहा है,
तब जाके फिर से 200 कैलोरी कम कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा कम नहीं करना है, सिर्फ 200 कैलोरी ही आपको कम करना है। वैसे ही अगर आपका जो टारगेट है मसल गेन करना है मुझे, तब आपको क्या करना है, तब भी आपको वही करना है, लेकिन उल्टा करना है। आपका TD से थोड़ा ज़्यादा कैलोरी खाना है। पहले स्टार्टिंग में आप क्या कीजिए ना, 200 कैलोरी बढ़ा के देखिए। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, मसल बढ़ रहा है, तो ठीक है, उसे कंटिन्यू करते रहिए। ऐसा मत एक्सपेक्ट कीजिए कि एकदम से 2 किलो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका हफ्ते में 400 से 500 ग्राम बढ़ रहा है तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। वैसे ही फैट लॉस में अगर आपको हफ्ते में 4 से 500 ग्राम कम हो रहा है तो आप सही जा रहे हो। कि हाँ, पहले हफ्ते की बात अलग है, फास्ट वीक में भी वो 1 से 2 किलो तक डिफरेंस आ सकता है, वो चाहे फैट लॉस हो या फिर मसल गेन हो। लेकिन उसके बाद से हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके 400 500 इस तरह से वेट बढ़ रहा है मसल गेन के लिए या फिर फैट लॉस के लिए कम हो रहा है 300 400 या 500 ग्राम, तो आप सही जा रहे हो। पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा इतना कम वेट लॉस हो रहा है, मैं क्या करूँ और थोड़ा खाना कम कर देता हूँ। ऐसा हड़बड़ी करोगे तो आप कहीं पे नहीं जाओगे, ठीक है। तो ऐसा हड़बड़ी आपको नहीं करना है। अगर आपको अपना 6 पैक का गोल अचीव करना है या फिर मसल गेन का गोल अचीव करना है तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हड़बड़ी में कुछ नहीं होता है, तो वो गलती आप ना करें। बहुत ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन उस डाइट के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा। तो इसलिए स्लोली डाइट को घटाना है या फिर मसल गेन के लिए स्लोली डाइट को बढ़ाना है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन सक्सेसफुल फैट लॉस करने के लिए या फिर सक्सेसफुल मसल गेन करने के लिए ये ट्रिक को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, आपका पूरे दिन का जितना भी कैलोरी रिक्वायरमेंट है ना, उसको आपको इक्वली हर मील के साथ डिवाइड नहीं करना है। वो गलती आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी आपको प्री एंड पोस्ट वर्कआउट में ही लेना है और कम से कम कैलोरी आपको बिफोर बेड में लेना है। और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी, अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल पर डे आपका कार्बोहाइड्रेट निकल के आ रहा है 200 ग्राम आपको खाना है स्टार्टिंग में से, तो वो 200 ग्राम से आप हमेशा कोशिश कीजिए कि 80 से 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप पोस्ट वर्कआउट मील में ही ले लें और बाकी का 30 या 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप प्री वर्कआउट मील में ही ले लें। तो यहाँ पर ही आप ऑलमोस्ट 140-150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। बाकी बचता है सिर्फ 50 या 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। उसे आप नेक्स्ट 2 मील में डिवाइड करके लीजिए, लाइक 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 2 बार में। और लास्ट बिफोर बेड मील में बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है आपको। 0 कार्ब अगर आप लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप कंफ्यूज हैं कि भाई कौन कौन से फूड आपको खाने हैं, प्रोटीन सोर्सेज क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज क्या हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे डाइट प्लान बनाया हुआ है रेसिपीज़ के साथ। मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया है कि भाई प्रोटीन सोर्स क्या क्या है, वेजिटेरियन वालों के लिए क्या है, नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो उन वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इस बात से परेशान है कि भाई 100 ग्राम चिकन में कितना कैलोरी है या फिर कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐप है, फैट सीक्रेट ऐप। उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो डाउनलोड कर लीजिए। वो करने के बाद आपको क्या करना है ना, आपको 5 मील सेट कर देना है वो उस ऐप में। करने के बाद आप मॉर्निंग में ऐसा डाल दीजिए, भाई मुझे 5 बॉइल्ड एग खाना है, 2 ब्रेड खाना है या फिर 1 स्पून पीनट बटर खाना है। तो वो आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दिखा देगा, भाई हाँ आपका 200 कैलोरी हो गया और प्रोटीन इतना हो गया, फैट इतना हो गया और कार्बोहाइड्रेट इतना हो गया। आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना है। आपको प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो वही है, आपका लीन मसल मास के हिसाब से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, तो इतना आपने कैलकुलेट करके रखा होगा। कैलोरी रिक्वायरमेंट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा होगा और वो मील सारे डालने के बाद आप देख लीजिए ये आपके कैलोरी के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर वो ज़्यादा हो गया है तो ठीक है भाई, 1 पीस रोटी कम कर दीजिए, थोड़ा सा राइस कम कर दिए उसमें, तो वो कम हो जाएगा कैलोरी। तो ऐसे आपको करके एक बार मैच करा लेना है, बस ये एक बार का काम है। एक बार मैच हो गया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली बार थोड़ा तकलीफ होता है कैलोरी कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन जब आपका कैलोरी सेट हो जाएगा उसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ फुल डे वेजिटेरियन डाइट प्लान फॉर मसल गेन। और नॉनवेज वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पे नॉनवेज अल्टरनेटिव फूड्स भी बताऊँगा। सारा डिटेल में कवर करूँगा, ब्रेकफास्ट से लेके बिफोर बेड तक कैसे प्लान करना है, क्या क्या फूड खाना है, पूरा डिटेल रेसिपी के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो भाई क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से लाइक बटन को दबा दो। और अगर आपने अभी तक हमारे इस फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है
और आपको लगता है कि मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आप सबने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो।